हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल प्राची वर्ल्ड में। आशा करते हैं दोस्तों आप अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ बहुत ही अच्छे से होंगे, कुशल मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे। कहते हैं दोस्तों कि किसी भी इंसान के जीवन में उनके दोस्तों का होना बहुत ही आवश्यक है। अपने दोस्तों पर ही उनका जीवन भी निर्भर करता है कि उनका जीवन किस तरफ जाएगा। यदि उनके दोस्त अच्छे होते हैं, अच्छे आचरण के होते हैं, उनकी संगति अच्छी होती है, तो वह अच्छे काम सीखते हैं, अच्छी बातें सीखते हैं और उनके जीवन में अच्छा होता है। और यदि हमारे दोस्त या किसी भी इंसान के दोस्त वो अच्छे नहीं हो, उनका बर्ताव बुरा हो, उनका आदत बुरा हो, तो वैसा ही आदत हम भी सीखते हैं, जिसके चलते हमें अपने जीवन में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, दुख झेलना पड़ता है। ऐसा ही एक कहानी आप लोगों के बीच लेकर आया हूं दोस्तों। आशा करेंगे यह कहानी आपको बहुत अच्छा लगेगा। यह छोटी कहानी आपको एक बड़ी सीख देगी दोस्तों। कहानी सुनने से पहले यदि आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों, सुनते हैं ये कहानी हमारी ज़बानी। मैं आपका दोस्त गोपाल कुमार। एक बार की बात है दोस्तों, एक कॉलोनी में 10 साल का लड़का रहता था जिसका नाम था सिद्धार्थ। वह उस कॉलोनी में अपने दादा दादी के घर छोड़कर इस कॉलोनी में रहता था। इस घर में उसके माता पिता और उसकी एक छोटी बहन थी। उनके पिता का काम था होटल में मैनेजर का। उनके पिता रोज़ दिन जाते थे, अपना काम करते थे, शाम को घर आते थे, बच्चे स्कूल जाते थे, उनकी माता अपना घर का काम करती थी। इस तरह से इन सभी का दिनचर्या चल रहा था। मगर एक बार ऐसा होता है दोस्तों कि सिद्धार्थ की माँ का तबीयत खराब हो जाता है और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल में कुछ दिन रहने के बाद उसकी माता ठीक नहीं होती और उसी हॉस्पिटल में उसकी माता का मृत्यु हो जाता है। जब उसकी माता का मृत्यु हो जाता है तो सिद्धार्थ को बहुत ही गहरा सदमा पड़ता है कि हमारी माँ कहाँ चली गई। अब वह ना ठीक से खाता है, ना ठीक से पढ़ता है, ना ठीक से खेलता है, हमेशा उदास रहने लगा, परेशान रहने लगा। यह सब देखकर उसके पिता को यह मन में ख्याल आया कि हम अपने बच्चों को क्यों ना अपने माता पिता के यहाँ छोड़ दे। दादा दादी के पास रहेगा तो उसका मन लग जाएगा, जो उदास रहता है वो खुश रहने लगेगा, धीरे धीरे अपनी माँ का गम भूलने लगेगा। तो वह अपने बच्चों को लेकर अपने माता पिता के घर ले आते हैं। अब सिद्धार्थ और उसकी बहन दादा दादी के साथ रहने लगता है। धीरे धीरे अपनी माँ का जो गम था भूलने लगता है। उसके पिता ने उसी गांव में उसका एक स्कूल में एडमिशन कर देता है और फिर से वो उस कॉलोनी में आकर अपना काम करने लगता है। अब सिद्धार्थ स्कूल में पढ़ते पढ़ते किसी के मुंह से यह बात सुनी कि जो डॉक्टर होते हैं वह इस धरती पे भगवान के रूप होते हैं, भगवान का दूसरा रूप होते हैं। वह किसी भी व्यक्ति जो बीमार होता है उसे तुरंत ठीक कर सकते हैं, उसे जीवित कर सकते हैं। यह सुनकर उसके मन में यह इच्छा जगी कि हम डॉक्टर बनेंगे। सिद्धार्थ अपनी दादी को बोलता है कि दादी, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। दादी ने अपने बेटे को बोला। जब सिद्धार्थ के पिता को पता चला कि हमारा बेटा डॉक्टर बनना चाहता है तो वह मन ही मन बहुत ही प्रसन्न होता है, खुश होता है कि हमारे बच्चे का एक लक्ष्य तो मिल गया, वह क्या बनना चाहता है। मगर उसको यह भी दुख था कि डॉक्टर की पढ़ाई में तो बहुत पैसे खर्च होते हैं, हमारे पास पैसे नहीं है। सिद्धार्थ के पिताजी अपने माता पिता के यहाँ आता है, अपने बच्चों के साथ रहता है, तो सभी के पास यह बात शेयर करता है कि यह जानकर हमें बहुत खुशी मिली कि सिद्धार्थ है सो डॉक्टर बनना चाहता है, मगर डॉक्टर की पढ़ाई में तो बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं। तो सिद्धार्थ ने बोला
कि अगर हमें अच्छे सरकारी कॉलेज में एडमिशन हो जाए तो हमें ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होगा और स्कॉलरशिप भी मिलेगा, जिसके चलते हम डॉक्टर बन सकते हैं। मगर उसके लिए हमें 10वीं और 12वीं में अच्छे अंकों से पास करना पड़ेगा, अच्छे अंक लाने पड़ेंगे। उसके लिए हमें अच्छे स्कूल में पढ़ना पड़ेगा। तो उसके पिताजी ने बोला कि हम अपने हिस्से का ज़मीन गिरवी रख देंगे, बेच देंगे, मगर तुम्हें हम अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे। उसके पिताजी वैसा ही करते हैं, अपने हिस्से का जो ज़मीन होता है उसे गिरवी रख देते हैं और सिद्धार्थ को शहर भेजते हैं और अच्छे स्कूल में एडमिशन कराते हैं। अब सिद्धार्थ 10वीं कक्षा में रहता है। वह अपने दादा दादी के घर छोड़कर अभी लॉज में रहने लगता है और उस स्कूल में पढ़ाई करने लगता है। मगर सिद्धार्थ जब लॉज आता है तो वहाँ नए नए दोस्त मिलते हैं। उसे एक लड़की से दोस्ती हो जाता है और कुछ लड़कों से भी दोस्ती हो जाता है। मगर जो दोस्तों से उनका दोस्ती होता है वे दोस्त बहुत ही बुरे आचरण के होते हैं। उनका जो दिनचर्या होता है बहुत ही बुरा होता है। वो शराब पीते हैं, नशा करते हैं और लड़की के साथ वह काफ़ी टाइम स्पेंड करने लगता है, घूमने जाने लगता है। यानी जो पापा पैसा देते हैं वो फिजूल में खर्च करने लगता है। अब वह अपना लक्ष्य को ही भूल जाता है कि हमें क्या करना है। अब उसे पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है। वह नशा करने लगता है, शराब पीने लगता है। अब उसका दिन ऐसे ही गुजरने लगता है। एक दिन उसके पिताजी ने फ़ोन किया। सिद्धार्थ ने उठाया और उसके पिताजी ने पूछा कि तुम कैसे हो। तो सिद्धार्थ ने जवाब दिया कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ। उसके पिताजी ने पूछा कि पढ़ाई लिखाई कैसा चल रहा है। तो सिद्धार्थ ने बोला हम तो बहुत मेहनत से पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा चल रहा है, हम 10वीं में बहुत ही अच्छे अंक लाएंगे। सिद्धार्थ ने अपने पिताजी को झूठ बोला। जब 10वीं का परीक्षा आया और उसका जब रिजल्ट आया तब सिद्धार्थ मैट्रिक में 10वीं कक्षा में फेल हो गया। जब सिद्धार्थ फेल हो गया तो वह बहुत ही दुखी हो गया, उदास हो गया और जो उसके दोस्त थे उसे छोड़कर चले गए। जब सिद्धार्थ को यह सब जानकारी हुआ, सोचने लगा कि हम अपने लक्ष्य को भूल गए और हम क्या कर रहे थे, तो वह अपने पिताजी को फ़ोन किया और अपने पिताजी को सारा सच सच बताया कि हम रास्ते से भटक गए थे, इसलिए हम फेल हो गए। तो उसके पिताजी ने बोला कि कोई बात नहीं, अगले बार से ये सब नहीं करना, अब से अच्छे से पढ़ाई करना। अब सिद्धार्थ पढ़ाई लिखाई में जुट जाता है। अब कोई फिजूल खर्ची नहीं करता, कोई नशा नहीं करता। अब सिद्धार्थ कड़ी मेहनत करके, परिश्रम करके 10वीं कक्षा में अच्छे अंक लाता है। उसके बाद 12वीं में भी अच्छे अंक लाता है। उसके बाद उसे अच्छे सरकारी कॉलेज में एडमिशन हो जाता है, जहां वह डॉक्टरी का पढ़ाई करता है और डॉक्टर बनता है। कहने का मतलब है दोस्तों कि इंसान से गलतियां तो होती है, मगर समय रहते वह गलतियां को सुधार लेता है और अपनी गलतियों को मान लेता है। वह व्यक्ति जीवन में हमेशा सफल होता है। और ये बातें भी होते हैं दोस्तों कि जब तक कोई भी इंसान को ठोकर नहीं लगता तो उस ठोकर का एहसास नहीं होता, गलतियों का एहसास नहीं होता। जब ठोकर लगती है तब पता चलता है कि हमें किस कारण से ठोकर लगी, गलतियों का एहसास होता है। आशा करते हैं दोस्तों यह कहानी आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। इस कहानी से आप बहुत कुछ सीखे होंगे। यदि यह कहानी आपको अच्छा लगा तो हमारा चैनल प्राची वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो में एक नई कहानी लेकर। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपना दोस्तों का ख्याल रखिए। आप खुशीपूर्वक रहें, हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं। यह वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।